बच्चों, आज हम सुनेंगे गाने वाले गधे की कहानी और इससे कुछ सीखेंगे भी। बहुत दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास होकर रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था। इस कारण से वो उदास होकर रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधे? उसने पूछा। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है और मैंने यहाँ सब चर चुका हूँ, फिर भी मैं अभी भी भूखा हूँ, गधा रोया। गधे की दुख भरी बातें सुनकर सियार ने कहा, ओह, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा वनस्पति बगीचा है। तुम वहाँ जा सकते हो और भर पेट खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहाँ ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गीदड़ ने गधे को उस बगीचे तक ले चला। एक बार सब्जी के बगीचे में वो लोग पहुंच गए। फिर वे चुपचाप ताज़ी सब्जियां चबाते हैं। तभी उनके पास से किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते थे और भर पेट खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने सुझाव दिया कि वो वापस सब्जी के बगीचे में चले जाएं ताकि उन्हें फिर से पेट भर खाने को मिले। रात होने पर गधा और गीदड़ चुपचाप बगीचे में घुस गए और फिर भर पेट खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओह, इतने स्वादिष्ट खीरे और चांद को देखो। ये इतना सुंदर है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही गीदड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ से नहीं गा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ। गधे ने गुस्से में कहा। गीदड़ ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि किसान उनकी बात सुनेगा, उनके पकड़े जाने पर का भी डर है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी तो वो वहाँ से चला गया। गधे ने आह भरी और गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधे के रैंकने की आवाज़ सुनी। वो लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीट पीट कर जल्दी ही बगीचे से बाहर खदेड़ दिया। आऊं आऊं आऊं, गधे को रेंकते हुए वो वापस चला गया। वो वापस गीदड़ के पास आ गया और उस घटना का वर्णन किया। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतज़ार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ गए, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसा कहने के बाद गीदड़ वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ करते वक्त एक उचित समय और स्थान होता है। आपको चीज़ों को करने के लिए हमेशा समय और जगह का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर से मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। टाटा, सी यू, बाय बाय। But before that, do not forget to subscribe, like, and comment for more stories. See ya.